बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको बताते चलें जो जिनका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब देखें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है बेस, और इसके ऊपर वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं उसको, इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो ऊपर चीज़ लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 3 की पावर लिखी हुई है 2। अब अगर पावर 2 लगी हुई है, इसका एक ख़ास नाम हमने रखा हुआ है स्क्वायर कहते हैं इसको। 3 स्क्वायर इसको रीड किया जाता है। ठीक है, 3 की पावर 2 भी कह सकते हैं, लेकिन 3 स्क्वायर भी जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 लिखा हुआ है पर्पल कलर से, ये बेस है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट है। उसके बाद देखें यहाँ पर, अब ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है जिसकी पावर हो, यानी कि बेस जो है वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म, और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो पावर 2 का बेस क्या है 3, पावर 3 का बेस क्या है a, पावर 4 का बेस है a प्लस बी। और ये इस टर्म की बात करें तो इस टर्म के अंदर भी डिफरेंट बेसिस हमें नज़र आ रहे हैं। पावर 2 का जो बेस है वो है देखें b। पावर 1 के देखें बेस अलग अलग हैं, एक तो 2 है और दूसरा कौन सा है c है। इसके अलावा पावर 4 जो है ये a पर लगी हुई है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें कोई पावर हमें लिखी हुई नज़र ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पावर क्या है 1 है। अगर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आप समझ जाएं कि पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो है वो कितना है 1 है। ठीक, और यहाँ पर देखिए रेडिकल के हवाले से कुछ बात है। ये रेडिकल का साइन कहलाता है स्क्वायर रूट, या रेडिकल साइन इसको कहते हैं। इसके अंदर जो चीज़ लिखी होती है वो कहलाती है रेडिकेंड, और इसके ऊपर जो छोटी सी चीज़ लिखी होती है वो कहलाती है इंडेक्स। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, और अगर इसके अलावा कुछ होगा तो फिर वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इंडेक्स 2 होता है, और अगर 2 के अलावा कुछ और चीज़ है, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी होता है, फोर्थ रूट भी होता है, फिफ्थ रूट भी होता है, तो वो नंबर फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बाकी 2 जो है इसका डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम आगाज़ करते हैं ना आप एक्सरसाइज का 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिख कह रहे हैं राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने इसमें से बताना है कि बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। ठीक है, डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है मैं बता सकता हूँ आपको ओरली, लेकिन यहाँ पे लिख के जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर अपने पास सेव कर सकते हैं। और देखिए 3 की पावर 4 है पहला पार्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनका सोल्यूशन है नीचे। ठीक है, तो बेस मैंने यहाँ इस कॉलम में, इस रो में बताए हुए हैं, और एक्सपोनेंट यहाँ पे बताए हुए हैं। तो 3 की पावर 4, इसमें जो है बेस क्या है 3 है, तो 3 हमने यहाँ पे बेस लिख दिया है, और एक्सपोनेंट क्या है 4, पावर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो है वर्डिंग यूज़ की जा सकती है आपसे सवाल पूछने के लिए। अब यहाँ पे देखें 1/2 है, होल पावर लगी हुई है 3, 1/2 होल क्यूब। अगर पावर 3 लगी हो तो उसको क्यूब कहा जाता है। ठीक है, 1/2 होल क्यूब, CUBE क्यूब। ठीक है, 1/2 होल क्यूब ऐसे रीड किया जाएगा इसको, पावर 3 को होल क्यूब। अब ये पूरे के ऊपर लगी हुई है तो इसलिए मैं होल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 होल क्यूब। तो यहाँ पे देखें क्यूब जो है 3 जो है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, और 1/2 यहाँ पर बेस है पावर 3 का। उसके बाद देखें लिखा हुआ है -30 पावर 20, -30 रेज टू दी पावर 20। तो यहाँ पे -30 जो है ये क्या है बेस है, और 20 जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो ये 3 पार्ट कर लिए हमने, टोटल इसके कितने हैं 3 ही पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इसमें आपने रेडिकेंड बताना है और इंडेक्स बताना है, जो कि मैंने आपको समझाया भी। तो अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो क्यूब रूट ऑफ 5 है ये। ठीक है, रेडिकल के, ये रेडिकल साइन है, रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है 5 जो कि रेडिकेंड होता है, तो 5 यहाँ पे देखें रेडिकेंड है, और ये जो 3 छोटा सा लिखा हुआ है ये इंडेक्स है यहाँ पर, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको क्यूब रूट। अब ये इंडेक्स जो है वो 4 है, तो फोर्थ रूट कहलाएगा, फोर्थ रूट ऑफ x/y। तो x/y यहाँ पे क्या है, अब रेडिकेंड है, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है उसे रेडिकेंड कहते हैं, तो x/y जो है रेडिकेंड है, और 4 यहाँ पे क्या है इंडेक्स। और रेडिकल साइन के अंदर अब लिखा हुआ है x² y z, तो x² y z यहाँ पे क्या है रेडिकेंड, और इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा 5।
अब क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब रेडिकल साइन को जो है हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए देखें, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन में ही समझा देता हूँ कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सोल्यूशन यहाँ नीचे हुआ है। तो √3/4 लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इंडेक्स हमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र ना आ रहा हो, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाएँ कि इंडेक्स क्या है, 2 है। अब जब भी रेडिकल साइन हटता है, जब रेडिकल साइन रिमूव होता है, इसकी जगह हमें पावर लगाना पड़ती है, ठीक है। तो पावर लगती है 1/2, ठीक है। रेडिकल साइन में अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 के अपॉन में 2 लिखा जाता है। अगर यहाँ पे कुछ इंडेक्स की वैल्यू, कोई वैल्यू लिखी होगी, जैसे 3 या 4 लिखा हुआ है लेट सपोज, या 5 लिखा हुआ है, तो वो 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाती है, ठीक है। जब भी रेडिकल साइन हटेगा तो पावर फ्रैक्शन में आएगी, और ऊपर फ्रैक्शन में जो है ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर जो है वो 1 होगा, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंडेक्स होगा। अगर इंडेक्स कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आपने 2 लिखना होता है, ठीक है। तो 3/4 होल पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है और x/y होल पावर 5 है। होल पावर मतलब x और y अलग अलग टर्म हैं, सॉरी x और y दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए x/y बोल के मैं होल पावर 5 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको सिर्फ ये बोलता कि x/y पावर 5, तो इसका मतलब ये होता है कि x बिल्कुल अलग है और y की पावर सिर्फ 5 लगी हुई है, ठीक है। तो ये वर्डिंग का जो है आप ख्याल रखें, इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर रीड करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस चीज़ को कैसे रीड किया जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल साइन हमें हटाना है। जब रेडिकल साइन हटेगा तो क्या लगेगी पावर जनाब, फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे इंडेक्स तो 2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो हम उसको यहाँ पर 2 की जगह लिख देते, ठीक है। अब ये पावर 5 लिखी हुई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके मैंने रेडिकल की जगह यहाँ पे पावर लगा दी है 1/2। अब आप पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई, यानी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी पावर है और फिर उस पर मज़ीद हमने पावर लगा दी ब्रैकेट लगा के, तो वो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या बनेगा, 5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म है इस वाले क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्यूब रूट है अब इस बार हमारे पास, और y/x की पावर लिखी हुई है -5, -5 लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रेडिकल साइन हम जब हटाएंगे तो अब इस बार क्या होगा, न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा, लेकिन इंडेक्स क्योंकि यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है इस बार, तो इसलिए अब यहाँ पर हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे, तो 1/3 पावर लगेगी रेडिकल साइन हटने के बाद। अब ये -5 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y/x होल पावर -5/3, ठीक है। अच्छा, वैसे तो उन्होंने कहा हुआ है मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, सिंप्लीफिकेशन वगैरह का नहीं कहा था, लेकिन बहरहाल मैं एवरी पॉसिबल वे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो y/x पावर नेगेटिव है 5/3। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन वाले, उसमें हम चाह रहे होते हैं कि जो पावर है वो आंसर में पावर नेगेटिव में ना दिखाएं, हम सारी की सारी पॉजिटिव दिखाएं। तो आंसर की जो जो पावर है, अब अगर उसका साइन नेगेटिव है, ठीक है ना, और हम उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन की केस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह चेंज करना पड़ेगी। जो चीज़ न्यूमरेटर में है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, तो पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये माइनस में 5/3 था, तो जब मैं y/x को x/y करके लिख दूंगा, यानी जगह इनकी चेंज कर दूंगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो तब साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इस तरह से x/y होल पावर बन जाएगी 5/3। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ yz होल पावर 7। तो yz होल पावर 7 एज इट इज़ लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और रेडिकल की जगह हमने पावर लगाई 1/3, पावर से पावर मल्टीप्लाई की, तो 7/3 फाइनल हमारे पास आ गया है, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इन क्वेश्चंस में, ध्यान में रखें। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट है 9th रूट ऑफ 27। तो 27 की पावर हमने लगा दी 1/9। सिमिलरली यहाँ पर देखें माइनस में 64 स्क्वायर होल स्क्वायर और क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट -64 होल स्क्वायर, तो -64 होल स्क्वायर जो है, अब ये डायरेक्ट कर दिया है मैंने, देखें तो 2/3 पावर मैंने लगा दी है, यानी कि 1/3 पावर रेडिकल की, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे देखें क्यूब रूट है 1/2 होल पावर है m, तो 1/2 m पावर m लिखी हमने, 1/2 होल पावर m लिखा, और उसके बाद रेडिकल हटा के हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और पावर लगा दी 1/3।
सही न्यूमरेटर में 1 होता है, जब हम रेडिकल हटाते हैं तो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाती है और न्यूमरेटर में होता है 1 और डिनोमिनेटर में लिखी जाती है इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स 3 था तो 1/3 पावर आ गई। अब m 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो m/3 यहाँ पे जो है पावर बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास है अब 5th रूट ऑफ xy होल पावर क्यूब। तो xy होल पावर क्यूब, रेडिकल साइन रिमूव किया हमने तो 1/5 पावर आई, और 1/5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/5 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट बनेगा xy होल पावर 3/5। अब लिखा हुआ देखें क्यूब रूट अंडर रूट 4/3। तो 4/3 की पावर पर ये वाले रेडिकल की जगह हमने लगाई 1/2, और फिर ये बाहर वाला जो रेडिकल है इसको रिमूव करके एक और पावर लगी 1/3। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा तो 1 आ गया, 2 3 सा 6 आ गया। तो 4/3 होल पावर 1/6 जो है हमारे पास रिजल्ट आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं और अब हमें इन्हें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडिकल साइन लेकर आना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है उसका ऑपोजिट काम करना है अब, ठीक है। तो करते हैं जनाब स्टार्ट। पार्ट 1 है इसका, देखें 5 क्यूब पावर 1/7, इनके 5 की पावर क्यूब लगी हुई है और पूरे की फिर पावर लगी हुई है 1/7। तो पावर से पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये 3/7 वैसे तो बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है अभी हमें करना है जनाब रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है इसको, ठीक है। तो 1/7 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7th रूट ऑफ 5 क्यूब, ठीक है। तो ये इसका जो है रिजल्ट होगा। उसके बाद देखें ए बी की पावर लगी हुई है -2 और इसकी पूरे की होल पावर लगी हुई है 1/3, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ये पावर -2, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन। हाँ, ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन जनाब गलत हो गया है। ये पावर सिर्फ बी के ऊपर लगी हुई है, ये मैंने होल पावर लेके इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन गलत है, ये वाला ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ औरली आपको कि किस तरह से होगा। ये वाला जो है जनाब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है आपने। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। देखिए ए और बी लिखा हुआ है, ए बी की पावर लिखी हुई है -2, तो बी की पावर हमें पहले पॉजिटिव बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए अपॉन बी स्क्वायर। और जब ये 1/3 को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट और ए अपॉन बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्यूब रूट ए अपॉन बी स्क्वायर, कोशिश करता हूँ मैं यहाँ अगर लिखा जा सके ये ठीक से। तो ए अपॉन बी स्क्वायर और ये ऐसे क्यूब रूट आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लिखा नहीं जाता फिंगर से ये, ठीक है। ए है ये, ठीक है, ये ए है, दिस इज़ ए। और ये पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैंने लिखा बी स्क्वायर और ये क्यूब रूट मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जनाब, लिखा हुआ है 5/7 होल क्यूब और इस पूरे की पावर लगी हुई है 5/7। तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखें आप, हमें पहले तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आ देते हैं इसको सिंगल। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी है, पावर से पावर मल्टीप्लाई की तो 3 × 5/7 हो गया, तो 3 5 15/7 हो गया। अब आपको पता है कि जब इंडेक्स रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें रेडिकल साइन जब हम बनाएंगे तो जो इसमें इंडेक्स लिखा जाएगा वो डिनोमिनेटर वाली चीज़ जो है ये इंडेक्स होती है, ठीक है। तो 7 जो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7th रूट, और ये वाली पावर जो है एज इट इज़ यहाँ पे रिटेन रहेगी, तो 5/7 होल पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है बी अपॉन ए होल पावर माइनस में m/2। अब m/2, ठीक है ना, तो ये 1/2 की जगह तो मैंने लगा दिया रेडिकल साइन, ठीक है। अब बी अपॉन ए की होल पावर रह गई सिर्फ माइनस में m। अब हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए तो हम a को ऊपर ले जाएंगे, b को नीचे ले आएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो √a/b होल पावर m। उसके बाद नेक्स्ट है 11/13 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। इसी को हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं 11/13 इंटू 12/13। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको इंटू करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। 11/13 इंटू 12/13 मतलब 11/13 मल्टीप्लाई हो रहा है 12/13 से, और होल पावर 1/5, इस पूरे की पावर लगी हुई है 1/5। तो जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो
रेडिकल साइन बनाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ है वो इंडेक्स में चली जाएगी और अंदर वाली चीज़ें एज इट इज़ हम लिख देंगे यहाँ 11/13, 12/13। सिम्प्लीफिकेशन वगैरह का उन्होंने हमें नहीं कहा अभी फ़िलहाल, तो हमने ये रेडिकल फॉर्म कन्वर्ट कर दी है। बाकी हमने ये ज़रूर किया था, इतना हमने काम ज़रूर किया है कि पावर अगर कहीं पे नेगेटिव थी तो हमने उसको पॉजिटिव बना के जो है उसकी जो भी फॉर्म रिक्वायर्ड थी, एक्सपोनेंशियल हो या रेडिकल हो, वो दोनों फॉर्म हमने इस तरह से लिखेंगे आंसर में हमारे पास कोई नेगेटिव पावर हमें नज़र ना आए। ठीक है, तो जनाब कंप्लीट हो गई ये एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।